प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग की लोच, पार्ट 3 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। तो चलिए हम आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है मांग की लोच का अर्थ। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे मूल्य परिवर्तन, फलस्वरूप मांग प्रतिक्रिया उत्पन्न, और 3 प्रकार की मांग की लोच लिखी हुई है, कीमत लोच, आय लोच, आड़ी लोच। इसको समझने के पहले हम थोड़े से मांग के नियम पर चर्चा करने वाले हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, और किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। इस प्रकार से मांग का नियम केवल हमें यह बताता है कि किस दिशा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग का नियम हमें यह नहीं बताता कि कितना परिवर्तन हुआ है। इसलिए मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इस विचारधारा को कुछ अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है, जिसे मांग की लोच का विचार कहा गया है, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए आप, मांग की लोच क्या होती है। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। अर्थात मांग की लोच हमें यह बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। अर्थात यह मांग की लोच जो है मूल्य सापेक्षता से भी लिया जाता है इसका अर्थ। ठीक है, तो इसमें हमें परिवर्तन की दर का पता चलता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितने प्रतिशत या किस दर से परिवर्तन हुआ है, यह हमें मांग की लोच बताती है। मांग का नियम केवल हमें क्या बताता था, परिवर्तन बताता था, परिवर्तन की दिशा बताता था कि किस दिशा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में कितना या किस दर से परिवर्तन हुआ है यह हमें मांग का नियम नहीं बताता। इसका पता हमें मांग की लोच के नियम से, मांग की लोच से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए मांग की लोच को हम स्क्रीन पर लिखे हुए शब्दों के अनुसार कैसे बोलते हैं। मांग की लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप हुई मांग की प्रतिक्रिया को उत्पन्न होने की दर को बताती है, कितना परिवर्तन हुआ है, किस दर से इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसे मांग की लोच कहा जाता है। अब 3 प्रकार की मांग की लोच बताई गई यहाँ पर। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच का आशय हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और बोल दूंगा मैं इसको। मांग की कीमत लोच का सीधा अर्थ है जो बिंदु में लिखा हुआ है, पहला प्रकार जो है उसी के अनुसार इसको स्पष्ट करते हैं हम, कि किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में यदि प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो उसकी मांग को कीमत लोच कहेंगे। फिर नंबर 2 लिखा है आय लोच, अर्थात यहाँ पर मांग की लोच से आशा है इस प्रकार के लिए कि व्यक्ति या उपभोक्ताओं की आय के फलस्वरूप या उनकी आय में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो प्रतिक्रिया या मांग में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की दर को मांग की आय लोच कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से तीसरा प्रकार बताया गया है कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है। मांग की आड़ी लोच का मतलब होता है कि जैसे स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, तो इनमें क्या होता है, किसी एक वस्तु में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दूसरी वस्तु में जो मांग या परिवर्तन होती है, पर मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसको मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बोल दूं कि यदि पेट्रोल में या पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन के कारण कार की जो मांग होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मांग की कीमत लोच को पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार,
और मांग की कीमत लोच का अर्थ मैं एक बार पुनः दोबारा से बोलता हूँ कि बस मांग की कीमत लोच का अर्थ है कि जब किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से उसकी मांग में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी उसको मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अन्य बातें सभी स्थिर रहेंगी, केवल कीमत के कारण परिवर्तन जो होगा वही मांग की कीमत लोच कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए मांग की लोच का अर्थ है पहले स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में, और मांग की लोच का अर्थ जो है बताया गया है यहाँ पर, और इसके साथ ही मांग की लोच की कुछ परिभाषा दी हैं। जैसे प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने इसका विचार विकसित किया था। इन्होंने क्या कहा है मांग की लोच के बारे में, देखिए आप। किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम बढ़ती है, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग कम घटती है या अधिक घटती है। इसी प्रकार से रॉबिन्सन ने भी लिखा है, बोल्डिंग ने भी लिखा है, सभी ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में मांग की लोच का अर्थ प्रस्तुत किया है। फिर देखिए आप, मांग की लोच के जो 3 प्रकार थे, हमने इन 3 प्रकारों को पढ़ लिया है। मांग की कीमत लोच जो हम पढ़ने ही वाले हैं और पढ़ रहे हैं इसको। फिर मांग की आय लोच, आय से संबंधित है। मांग की आड़ी लोच पूरक वस्तुओं से और स्थानापन्न वस्तुओं से संबंधित है, हमने थोड़ा इसको पहले ही समझ लिया है। अब देखिए मांग की लोच का आशय, कीमत लोच का आशय है और इसको भी हमने पहले ही समझ लिया है, लेकिन स्क्रीन पर एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ। मांग की कीमत लोच उपभोक्ता की आय, रुचि तथा संबंधित वस्तुओं के दिए हुए होने पर या स्थिर रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में अर्थात केवल मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। सामान्यतः मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की कीमत लोच को सूत्र के रूप में भी प्रस्तुत किया है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ईपी लिखा हुआ है। ईपी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू, जो आप त्रिभुज के समान जो चिन्ह देख रहे हैं वह है परिवर्तन का चिन्ह है, और ये त्रिभुज के पास में लिखा है क्यू, मतलब है क्वांटिटी मात्रा, और फिर उसके बटे में भी क्वांटिटी मात्रा है, और भागित में लिखा हुआ है परिवर्तन का चिन्ह है पी, मतलब कीमत में परिवर्तन, और उसके बटे में पी मतलब वस्तु की कीमत। कुल मिला के जो ये फॉर्मूला जो है मैं इसको बोल दूं कि ऊपर लिखा हुआ है त्रिभुज क्यू अर्थात मात्रा में परिवर्तन बटे मात्रा पुरानी मात्रा भागित कीमत में परिवर्तन बटे पुरानी कीमत। अब देखिए ईपी बराबर, फिर इसको गुणा में पलट दिया फॉर्मूला को, और फिर तीसरे स्तर पर इसको परिवर्तन किसमें, मात्रा में बटे परिवर्तन कीमत में किया गया है, इनटू में किया गया है कीमत बटे मात्रा। इस प्रकार से यह सूत्र रहेगा मांग की लोच को मापने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण दिया है कि एक वस्तु की कीमत जो है 10 रुपये प्रति इकाई होने पर, अर्थात पुरानी कीमत जो है उसकी कितनी है 10 रुपये प्रति इकाई होने पर उसकी 1000 इकाइयाँ खरीदी जाती हैं, किंतु जब इसकी कीमत घटकर मतलब नई कीमत 6 रुपये हो जाती है तब इसकी मांग बढ़कर 2000 इकाइयाँ हो जाती हैं। अब देखिए आप, पुरानी कीमत दी है और नई कीमत दी है, इन दोनों के परिवर्तन या इन दोनों के कारण मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात की है, देखिए आप। मांग की लोच का वही फॉर्मूला है यहाँ पर, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन त्रिभुज क्यू बटे त्रिभुज पी, अर्थात वस्तु की कीमत में परिवर्तन गुणित वस्तु की पुरानी कीमत बटे वस्तु की पुरानी मात्रा, अर्थात 2000 माइनस 1000। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, बटे 10 माइनस 6 इक्वल टू 10 रहेगा, उसके बटे में पुरानी मात्रा रहेगी 1000। इस प्रकार से इसको पुनः
बदल दिया है 1000/4 गुणित 10/1000। इस प्रकार से ये सब सॉल्व करने के बाद जो आया है 10/4 हमने भागित लगा दिया तो बराबर मिला कितना 2.5। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष है आज जो आप देख रहे हैं कि मांग की कीमत लोच 2.5 है अर्थात इकाई से अधिक है। इकाई का मतलब होता है एक, हमेशा मांग की लोच को एक से मापा जाता है इसलिए उसको इकाई से कम या अधिक बोलते हैं। इसे निम्नानुसार व्यक्त किया गया है ईपी अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब वस्तु मांग की कीमत लोच अधिक है इकाई से मतलब एक से अधिक है। ठीक है, अब देखिए मांग की कीमत लोच के प्रकार या श्रेणियां दी हैं। मांग की कीमत लोच आपने समझ ली, उसका अर्थ समझ लिया और उसका उदाहरण भी समझ लिया। इसके बाद हम मांग की कीमत लोच के प्रकार या श्रेणियों को पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा। देखिए मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं और मांग की लोच की कितनी श्रेणियां पढ़ी हुई हैं हमने 3 मुख्य जो श्रेणियां हैं, लेकिन मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कितनी हैं 5। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार या लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और बेलोचदार मांग। देखिए मांग की कीमत लोच की श्रेणियां स्क्रीन पर है और इसी के माध्यम से टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको अपनी भाषा में बोल के समझाता हूं। देखिए क्या है, पहले पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग के लिए क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या नगण्य परिवर्तन हो, इसके बाद भी इसकी मात्रा में भारी परिवर्तन हो जाता है तो इस भारी परिवर्तन को हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। एक बार फिर बोल दूं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उसके बाद भी उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन यदि होता है तो इसको पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। आप टेक्स्ट में देखते हैं कि मांग की लोच अनंत है। अनंत है अर्थात ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत का निशान दिया हुआ है, अतः इसे मांग की अनंत लोच भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप मांग की पूर्णतः लोचदार मांग को कैसे व्यक्त किया है। मांग तालिका है, मांग की कीमत कितनी है 10 10 10 अर्थात मांग वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप देखते हैं मांग इकाई में 10 20 30 बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को ही हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। कुल मिला के आपको तालिका में स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो लेकिन उसकी मांग में भारी या बहुत अधिक परिवर्तन यदि होता है तो इसको पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। फिर चित्र दिया है, चित्र में आप देखिए y अक्ष पर वस्तु की कीमत दी है और x अक्ष पर वस्तु की मात्रा दी है इकाई में। अब देखिए आप y अक्ष पर कीमत क्या है 0 से 5 10 15 20 25 है और यहाँ पर कीमत जो है 10 रुपया है। आप देख रहे हैं जो कीमत कितनी है 10 रुपया। 10 रुपया से सीधी रेखा खींची हुई है और वस्तु की मात्रा x अक्ष पर है तो उसमें आप देख रहे हैं कि वस्तु की इकाइयाँ किस प्रकार से वृद्धि करती हैं 10 20 30 40 इस प्रकार के परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी यही बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वस्तु की कीमत y अक्ष पर 10 रुपया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, लेकिन x अक्ष के पर हम देखते हैं कि वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। 10 20 30 40 इकाइयों में इसकी वृद्धि चलती जा रही है। इसी कारण इसको मांग की अनंत लोच भी कहा जाता है। और इसका जो देख रहे हैं बॉक्स में लिखा हुआ है ईडी बराबर अनंत का निशान, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये विकल्प के रूप में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जिस प्रकार से पूर्णतः लोचदार मांग थी उसकी ठीक विपरीत प्रतिक्रिया जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में या कीमत में
परिवर्तन होने पर उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। कीमत बढ़ने पर उसकी मांग ना घटती है और कीमत घटने पर ना उसकी मांग बढ़ती है। अर्थात मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, केवल कीमत में परिवर्तन होता है, जिसे हम पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। टेबल में भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है। वस्तु की कीमत 10 रुपया थी, फिर 20 रुपया हो जाती है, फिर 30 रुपया हो जाती है। और फिर मांग इकाइयों में देखिए आप 100 इकाइयाँ, 100 इकाइयाँ, 100 इकाइयाँ। मतलब मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि कीमत में वृद्धि 10, 20, 30 हो चुकी है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम या ना होने वाले परिवर्तन को हम पूर्णतः बेरोजगार मांग के नाम से जानते हैं। फिर देखिए आप चित्र के रूप में y अक्ष पर वही वस्तु की कीमत है और x अक्ष पर वस्तु की मात्रा है, इकाइयों की मात्रा है। तो देखिए आप वस्तु की कीमत क्या होती जा रही, पहले 10 रुपया थी, ये डॉट डॉट वाली एक लाइन जो दी है, फिर 20 रुपया हो जाती है बढ़ के, फिर 30 रुपया हो जाती है। लेकिन आप वस्तु x की मात्रा देखते हैं कि 100 पर जो रेखा है वह 100 ही है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के क्रिया को हम पूर्णतः बेरोजगार मांग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ED बराबर 0, अर्थात यह शून्य लोच है मांग की। ठीक है। अब देखिए आप नंबर 3, इकाई लोच या लोचदार मांग। नाम से स्पष्ट होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन और उसकी मांग में परिवर्तन समान अनुपात में होता है या बराबर अनुपात में होता है, तो उसको लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट में आप देखते हैं कि वस्तु की कीमत में 30% वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी 30% कमी हो जाती है, अथवा कीमत में 10% कमी होती है तो उसकी मांग में भी 10% वृद्धि हो जाती है। जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसको इकाई लोचदार या लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ED बराबर 1, अर्थात इकाई के बराबर है मांग की लोच। फिर इसको तालिका और चित्र के रूप में ही प्रस्तुत किया है। देखिए आप कि वस्तु की कीमत 10 रुपया और 5 रुपया दी है। इसी प्रकार से वस्तु की मांग की इकाइयाँ 40 और 60 दी हैं। ये परिवर्तन जो है समान अनुपात में प्रतिशत के रूप में परिवर्तन है। यहाँ पर कितना परिवर्तन है, प्रतिशत के रूप में, इसलिए इसको इकाई लोच या लोचदार मांग कहा जाता है। यह रहती है इकाई के बराबर। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 देखिए आप, अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग का सीधा अर्थ है अपनी भाषा में कि जब किसी वस्तु के मूल्य में हुए परिवर्तन से अधिक, जब किसी वस्तु के मूल्य में हुए परिवर्तन से अधिक यदि उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसको अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है लेकिन उससे उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के अधिक परिवर्तन को ही हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें क्या है, y अक्ष पर वही कीमत है हमेशा और इधर मांग का प्रतिशत है। अब देखो आप, मांग वस्तु की कीमत जो है 80 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। 80 से बढ़कर 20 हो जाती है, अर्थात 20% बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं x अक्ष पर जो वस्तु की मांग है वह 20 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। 20, 40 और 60। इस प्रकार से आप जब दोनों की तुलना करते हैं कि वस्तु की कीमत में तो केवल 20% परिवर्तन हुआ है लेकिन उसके फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हो गया, 40% परिवर्तन हो गया। इसी अधिक परिवर्तन की दर को हम अत्यधिक लोचदार के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें बॉक्स में लिखा हुआ ED ग्रेटर देन 1, अर्थात मांग की लोच इकाई से अधिक है। फिर नंबर 5 लिखा है बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग। अब ये अत्यधिक जो लोचदार मांग थी उसके विपरीत प्रतिक्रिया है, वो है बेलोचदार मांग। कुल मिलाए कहने का मतलब यह है किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन जो है उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन से बहुत कम होता है तो उसको बेलोचदार मांग कहते हैं।
देखिए चित्र के माध्यम से हम फिर उसी को देखते हैं दोबारा से। क्या लिखा है, वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, 40 से सीधा 100 हुआ है, 60% परिवर्तन हुआ है। इसके बाद भी वस्तु की मांग में केवल कितना परिवर्तन हुआ है, 20 से 40, केवल 20% परिवर्तन हुआ है। इस कारण ये मांग की लोच क्या है, बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग है। इसको इस बॉक्स में लिखे गए चिन्ह से दर्शाया गया है। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 इकाई से कम। ठीक है, धन्यवाद।